आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कक्षा 10 के विज्ञान के मॉडल पेपर नंबर 3 की जो माध्यमिक परीक्षा होने वाली है 2022 की। उसमें आपके जो मॉडल पेपर जारी किए गए हैं उसके मॉडल पेपर नंबर 3 की इसमें हम बात करेंगे जो आपके पूरे बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर आधारित हैं। तो आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। और ये आपका जो पूरा जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसी पर आधारित पूरा मॉडल पेपर है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और प्रश्नों की प्रकृति को समझें कि आपका जो पेपर है वो किस प्रकार का आने वाला है। तो आपके जो पेपर वो पूरा इसी प्रकार का होने वाला है जो आपके सामने ये पेपर है। इससे पहले मैंने 2 पेपर अपलोड कर दिए हैं, मॉडल पेपर फर्स्ट और सेकंड, और गणित के भी कई सारे वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार के और मॉडल पेपर यहाँ पर मिलते रहें। तो प्रश्न संख्या 1 है, इसमें आपको सही विकल्प का चयन करके उत्तर पुस्तिका में आपको लिखने हैं। तो पहले प्रश्न में आपको 12 प्रश्न मिलेंगे। तो 12 प्रश्न में से आपको कितने प्रश्न आते हैं आप भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। तो पहला प्रश्न है, एटीपी तथा NADP2H का निर्माण करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सिन और लाइसोसोम्स। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20, 24, 28, 32। प्रश्न संख्या 3 है, अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? छुई मुई पर, घृतकुमारी पर, कैंडुला पर और कैक्टस पर। प्रश्न संख्या 4 है, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तनिक के वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, इनमें से सभी। फिर 5वां प्रश्न है, यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच में प्रकाश का वेग कितना होगा? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 2/3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और 3/2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न संख्या 6 है, कोई किरण पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। फिर प्रश्न संख्या 7 है, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 1380 डिग्री सेल्सियस, 2380 डिग्री सेल्सियस, 3380 डिग्री सेल्सियस और 4480 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 8 है, इसमें कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? विभवांतर, विभव, ताप, शक्ति। 9वां प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र पर द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? दक्षिण की ओर होगी, पूर्व की ओर होगी, अधोमुखी होगी या फिर ऊपरी मुखी होगी। फिर 10वें प्रश्न में आपको एक समीकरण दे रखी है जिसका आपको अभिक्रिया दे रखी है, इसमें आपको बताने की है कौन सी अभिक्रिया है। तो कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जिंक से करवाने पर जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर बनता है। तो ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है वो बताना है। तो संयोजन, वियोजन, अपघटन या द्विविस्थापन। 11वां प्रश्न है, अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं या कार्बोनेट को विघटित करते हैं या अम्ल जो स्पर्श करने पर फिसलने वाला होता है। 12वां प्रश्न है, एल्यूमिनियम पर मोटे ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण, कैथोडीकरण, तन्यता, कठोरता। यह आपके प्रश्न संख्या 1 के 12 प्रश्न थे। अब हम प्रश्न संख्या 2 के 6 रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले देखेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें, हार्मोन रिक्त स्थान ग्रंथि से स्रावित होता है तो अंतःस्रावी। पौधों में वाष्पोत्सर्जन रिक्त स्थान में होता है। तीसरा प्रश्न है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? और चौथा प्रश्न है, 200 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? और 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? और छठा प्रश्न है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो ये दूसरे के 6 प्रश्न हुए। प्रश्न संख्या 3 के वापस आपको 12 प्रश्न मिलेंगे। तो 12 में जो पहला प्रश्न है, रंध्रों के 2 कार्य लिखिए। दूसरा प्रश्न है, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? तीसरा प्रश्न है, एक तालाब का आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। चौथा प्रश्न है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के उदाहरण दीजिए। 5वां प्रश्न है, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों से आप क्या समझते हैं? प्रश्न संख्या 6 है, 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश की कितनी ऊर्जा दी जाती है? 7वां प्रश्न है, किसी परिनलिका के बीच सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है?
8वां प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होती है। 9वां प्रश्न है सोडियम हाइड्रोक्साइड पीएच स्केल पर क्या मान दिखाता है। 10वां प्रश्न है हमारा शरीर कितने पीएच परास के बीच कार्य करता है। और 11वां प्रश्न है किसकी पीएच अधिक होगी, रक्त अथवा अशुद्ध जल की, और जठर रस अथवा नींबू का रस। 12वां प्रश्न है मुंह में दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक एक शब्द में एक एक पंक्ति में लिखने हैं। अब प्रश्न संख्या है जो 4 से लगाकर आपको 16 तक के जो प्रश्न हैं उनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है, यानी कि 5 से लाइनों में इनके उत्तर आपको देने हैं। तो प्रश्न संख्या 4 से लगाकर 16 तक प्रत्येक प्रश्न आपको 2 नंबर का मिलेगा और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो प्रश्न संख्या जो 4 हैं वो ये है कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। 5वां प्रश्न है पहलवान की संतान प्रायः पहलवान नहीं होती है, कारण स्पष्ट कीजिए। 6ठा प्रश्न है जीवाश्मों की आयु निर्धारण की विधियां लिखिए। और 7वां प्रश्न है बाजार में खरीदारी करते समय प्लास्टिक की थैलियों की अपेक्षा कपड़े के थैले क्यों लाभप्रद होते हैं। 8वां प्रश्न है वायु की सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा एक मिनट इसका जो कांच का अपवर्तनांक उसमें नहीं छपा है, तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। 9वां प्रश्न है श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को समांतर क्रम में संयोजित करने से क्या लाभ है। 10वां प्रश्न है निम्न परिपथ में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। ये चित्र दे रखा है, 2 प्रतिरोध दे रखे समांतर क्रम में 2 ओम के और 2 वोल्ट की बैटरी है, इसमें सेल है और इसमें आपको जो धारा का मान ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 11 है आपके घर में कुल विद्युत उपकरणों की शक्ति 5 किलोवाट है। यदि आपके घर की विद्युत आपूर्ति 200 वोल्ट है तो आपके घर के मेंस के फ्यूज तार की रेटिंग अधिकतम धारा का मान कितना होना चाहिए वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 12 है पौधे पर लगे अंगूरों में किण्वन क्रिया नहीं होती है, जबकि पौधे से अलग होने पर इनका किण्वन किया जाना संभव है। ये कौन सी दशाएं हैं जिनमें अंगूरों का किण्वन होता है। बताओ यह एक भौतिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक परिवर्तन। 13वें प्रश्न में आपको टिप्पणी लिखनी है संसारण और विकृतगंधिता। 14वां प्रश्न है ऐसी धातुओं का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती हैं, जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, जो उष्मा की अच्छी सुचालक होती हैं और जो उष्मा की कुचालक होती हैं। इन धातुओं के आपको उदाहरण लिखने हैं। 15वां क्वेश्चन है निम्न पदों की परिभाषा लिखिए। खनिज और अयस्क की परिभाषा। प्रश्न संख्या 16 है निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। नाइट्रिक अम्ल में डुबोने पर एल्यूमिनियम की सक्रियता कम हो जाती है। 16वें का जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसी धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। फिर प्रश्न संख्या 17 से 20 तक जो प्रश्न है वो दीर्घ लघुत्तरात्मक प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उत्तर शब्द सीमा इसमें 100 शब्द हैं, यानी कि 8 से 10 लाइनों में इसके उत्तर आपको लिखने हैं। 17वें का जो पहला 17 से 20 तक आपको अथवा में मिलेंगे सारे प्रश्न। तो गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकलित किया जाता है स्पष्ट कीजिए। या फिर इसके अथवा में आपको करना है मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है वर्णन कीजिए। 18वां प्रश्न है मटर के उन 2 स्थूल रूप में दिखाई देने वाले लक्षणों की सूची बनाइए जिनका अध्ययन मेंडल ने अपने प्रयोग में किया था। मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी तथा अप्रभावी होते हैं। इसके अथवा में आपको करना है यदि हम एक शुद्ध लंबे प्रभावी मटर के पौधों का संकरण शुद्ध बोने अप्रभावी मटर के पौधों से कराएं तो F1 पीढ़ी में मटर के पौधे प्राप्त होंगे। यदि F1 पीढ़ी के मटर के पौधे प्राप्त होते तो पहला है F1 पीढ़ी के पौधे कैसे दिखाई देंगे, F2 पीढ़ी के पौधे लंबे पौधे और बौने पौधों का अनुपात क्या है, और उन पौधों के प्रकार का कारण सहित उल्लेख कीजिए जो F1 पीढ़ी में नहीं पाए गए परंतु F2 पीढ़ी में दृष्टिगोचर हो गए हैं। प्रश्न संख्या 19 से किसी धारावाही वृत्ताकार पाश यानी कि लूप के चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पाश के भीतर और बाहरी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न खींचिए। इस पाश के भीतर और बाहर के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए और इस नियम का उल्लेख कीजिए। या फिर इसके अथवा का सवाल है चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही विद्युत चालक द्वारा लगने वाले बल की दिशा निर्धारित करने वाला नियम बताइए। यह बल कैसे प्रभावित होता है। यदि
पहला है धारा के प्रवाह को दुगुना किया जाए, और इसका दूसरा है जब धारा की विपरीत दिशा होती हो। इसका अथवा है विद्युत मोटर के झटकों को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है, कारण स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 20 है वसा युक्त खाद्य पदार्थों के विकृत गंधिता से बचाने के लिए क्या किया जाता है। और दूसरी एक अभिक्रिया देखिए कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की अभिक्रिया, जिसमें कॉपर और जल बनेगा। उपरोक्त अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है और किसका अपचयन, किसका अपचयन और किसका उपचयन हो रहा है ये लिखना है। और संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कोयले के दहन का रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से इसको ज्वाइन करें। खंड द में आपको 3 प्रश्न मिलेंगे, 21, 22, 23 और 4-4 नंबर के होंगे, वो भी अथवा में होंगे। तो 21 का पहला है बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाओं के बीच संचार के साधन के रूप में विद्युत आवेग की तुलना में रासायनिक संचरण बेहतर क्यों होता है। और इसका दूसरा है अनुवर्तनी गति तथा अनुचलन में अंतर लिखिए। 21वें का अथवा में जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि पहला प्रश्न है हार्मोनियमन को पुनर्भरण क्रियाविधि क्या है, इस परिघटना की व्याख्या इंसुलिन का उदाहरण देकर कीजिए। इसका जो दूसरा है वो है किन्हीं 4 के कार्य लिखिए, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्सिन, वैसोप्रेक्सिन, मिश्रित तंत्रिका, साचरी तंत्रिका, फिरोमोन्स, क्लोरिजन, एसिटिकोलिन और संवेदी तंत्रिका। प्रश्न संख्या है 22 उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। इसका दूसरा प्रश्न है 22वें का दूसरा 5 सेमी लंबाई का कोई बिंब 30 सेमी वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में प्रश्न है निम्न स्थितियों पर दर्पण का प्रकार बताइए, किसी कार का अग्रदीप यानी कि हेडलाइट में और सौर भट्टी में। अपने उत्तर की कारण से पुष्टि कीजिए। और दूसरा प्रश्न इसमें किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है, बिंब को लेंस से दूरी कितनी रखें कि उसके बिंब द्वारा लेंस से 10 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब बने, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 23 का पहला है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। इसका दूसरा प्रश्न है 23वें का 5 विलयनों ABCDE का पीएच मान क्रमशः 4, 1, 11, 7, 9 प्राप्त होते हैं, तो कौन सा विलयन उदासीन है, प्रबल क्षारीय है, प्रबल अम्लीय है और दुर्बल अम्लीय है। ये इसके अथवा में आपको सवाल करना है, प्रश्न करना है। एसिटिक अम्ल को जब एक परख नली में लिए गए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के पाउडर पर डालते हैं तो तेज बुलबुलों के साथ एक गैस निकलती है, उस गैस का नाम लिखिए। उसका दूसरा है कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। इसका तीसरा है उस समय आप क्या परीक्षण करते हैं जब एसिटिक अम्ल की कुछ बूंदें उस परख नली में मिलाते हैं जिसमें भरा है फिनोप्थलीन, आसुत जल, सार्वत्रिक सूचक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट चूर्ण। तो ये इसका तीसरा पेपर था। अगले वीडियो में हम इस चौथे पेपर की बात करेंगे। फिर इसके बाद में आपको जो मॉडल पेपर बोर्ड की ओर से जारी हुआ था उसका आपको पूरा हल यहाँ पे करवाया जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये पूरा पेपर है, इसकी पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से इसको ज्वाइन करें और इसकी पीडीएफ आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में मिलेंगे जल्दी, तब तक जय हिंद, जय भारत।